हमारे साथ साहिल जुड़ गए इस वक्त। साहिल, खबर ये आ रही है कि रात में दिल्ली, फिर दिल्ली से वडोदरा, वडोदरा टू गुवाहाटी एकनाथ शिंदे, अमिताभ जी हमारे साथ बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, हो सकता है केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगने गए हो, जिस तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। साहिल, ये काफी इंटरेस्टिंग है अंजना, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे कल रात को 10:30 बजे के करीब गुवाहाटी से एक प्राइवेट जेट से, सेसेना प्राइवेट जेट ये कंपनी है, उससे वो निकले और दिल्ली पहुंचे रात को 1:45 बजे। ये प्राइवेट जेट से पूरा मामला चल रहा है। हमने देखा कि इससे पहले भी सूरत से गुवाहाटी प्राइवेट जेट से विधायक भेजे जा रहे थे। उस दिन भी स्पाइस जेट का प्राइवेट विमान खड़ा किया गया था सारे विधायकों को ले जाने के लिए। एनीवे, उसके बाद वो वहां से निकले और वही जो जेट फ्लाइट दिख रही है वो वडोदरा रात को 1 बजे पहुंचती है। 1 बजे के लिए निकली वहां से, दिल्ली से वहां से निकली। ये दूसरा एक एक प्राइवेट जेट था और जो उसके लिए रुका हुआ था वहां पर, यानी 15 मिनट में वहां से एक फ्लाइट उड़ी है वहां पर, जो वडोदरा 2:30 बजे के करीब पहुंची है। यानी आप एक बार फिर समझ लीजिए, 10:30 बजे गुवाहाटी से फ्लाइट निकलती है प्राइवेट जेट, जो 1:45 बजे के करीब 1.25 घंटे के बाद में वहां पर पहुंचती है 12:45 को दिल्ली में। उसके बाद 1 बजे दिल्ली से एक जेट फ्लाइट निकलती है और जो पहुंचता है वडोदरा रात को 2:30 बजे के करीब, और उसके बाद वो वापस दिल्ली चला जाता है, वही फ्लाइट 3 बजे। उसके बाद गुवाहाटी के लिए 4:10 को एक दूसरा जेट फ्लाइट वहां से निकलती है और गुवाहाटी वो पहुंचती है 7 बजे के करीब। यानी ये पूरा मामला अगर हम देखें, तभी नाश्ते के लिए वो पहुंच गए थे साहिल, तभी नाश्ते के लिए, क्योंकि कुछ देर पहले दीपक केसरकर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं रात में वो कहां गए थे, लेकिन रात में भी हमें मिले थे और फिर सुबह ब्रेकफास्ट भी साथ किया था। तो सुबह सुबह तक 3 जगह छूते हुए पहुंच गए। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, एक प्राइवेट जेट मुंबई से भी इंदौर के रास्ते वडोदरा गया हुआ है। अब मुंबई से इंदौर के रास्ते वडोदरा कौन गया, इसकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात यहां पर साफ नजर आती है, एक प्राइवेट जेट यहां से गुवाहाटी से निकलती है, दिल्ली जाती है, दिल्ली के रास्ते वडोदरा पहुंचती है, रात को 2:30 बजे वहां पर पहुंचती है, 4 बजे वहां से उड़ती है और वापस वो गुवाहाटी चले जाते हैं सुबह 6:30 साढ़े 6 बजे तक। उसी वक्त करीब रात को 10:30 बजे के करीब मुंबई से एक जेट फ्लाइट निकलती है जो इंदौर के रास्ते से वडोदरा पहुंचती है। और रात भर इंदौर का एयरपोर्ट जो है वो रात भर काम कर रहा था। नॉर्मली इंदौर के एयरपोर्ट पे रात को फ्लाइट्स नहीं होती है, इंदौर का एयरपोर्ट भी रात भर काम कर रहा था। तो ये जो चक्कर है, कौन ऐसे 2 नेता है कि जो एक मुंबई से रास्ते इंदौर वडोदरा पहुंचा और एक गुवाहाटी के रास्ते वडोदरा पहुंचा है। तो वडोदरा में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर यह मुलाकात यहां पर साफ नजर आ रही है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कैसे पता चलेगा? अमिताभ जी, छोटा सा रिस्पांस। आप कह रहे हैं सुरक्षा कंसर्न है, शायद उसके लिए गए हो, छोटा सा रिस्पांस। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूं साहिल जी को, हाँ, कि उन्होंने जो इतना डीप रिसर्च किया, छोटा सा एक हल्का हिस्सा रह गया, हाँ, क्योंकि ये एटीसी से पैसेंजर्स लिस्ट बहुत आसानी से मिल जाती है और बगैर पैसेंजर लिस्ट के कोई फ्लाइट नहीं चलती, तो वो थोड़ा एटीसी से भी पता कर लेते कि मुंबई से इंदौर होके कौन वडोदरा गया है, सारी कहानी स्पष्ट हो जाती है। ये थोड़ा अधूरा है, बहुत ही रहस्यमय। उदित राज जी बताना चाहिए, क्योंकि ये सस्पेंस है, क्रमशः हो गया। अगली पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, ना एटीसी में उसके पैसेंजर लिस्ट ना पैसेंजर लिस्ट पक्की होती है। मैं चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहा हूं, वहां पर जब भी कोई पैसेंजर जाता है तो उसकी पूरी लिस्ट का लॉगबुक जाता है और वो लॉगबुक रजिस्टर्ड होता है सरकारी, इसीलिए इसको निकालना चाहिए, तब तो कहानी पूरी होगी। ऐसे क्रमशः हो गया, टू बी कंटिन्यूड होगा, लेकिन मैं फिर कानूनी पर बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ उदित राज जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। उदित राज जी, मैं लौट रही हूँ सर, अमिताभ जी। उदित राज जी, अब ये तस्वीर धीरे धीरे जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। उदित जी, क्या समझ में आ रहा है? अगर बीजेपी खेल कर रही है तो आपको लग रहा है, हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा लेट से आई सर, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम थी। उदित राज जी, 42 जो शिवसेना के विधायक थे, लगातार मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, 42 जो विधायक थे, 39 जिसमें बताया जा रहा है शिवसेना के हैं, 7 वो अन्य निर्दलीय कह रहे हैं, सबके माइंड को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, दिमाग को। देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई
शिवसेना के अंदर की नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की जो सरकार है और बीजेपी के बीच का मुकाबला है। अगर ऐसा न होता तो शिवसेना के एमएलए पहले सूरत न जाते, फिर गुवाहाटी न जाते। क्या बात है, मध्य प्रदेश का मामला हुआ तब भी गुड़गांव में एमएलए ठहरे, राजस्थान का रहा तो भी रहा। अब ये शरण देने का काम यही करते हैं। असली जो कल शिंदे जी ने कहा था कि मेरे पीछे महाशक्ति है, तो महाशक्ति का खेल है, उसके ऊपर तो कोई सवाल हो ही नहीं रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक दो हैं जिनको आपने सही डिजिग्नेशन नहीं दिया है, ये बीजेपी के हैं, ये सुपर बीजेपी के हैं। और चूंकि बीजेपी पीछे से वार कर रही है, इसलिए अमिताभ सिन्हा जी और एक और हैं वो राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। और जबकि ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से भी बेहतर बीजेपी के जितने पाप है या जो क्रियाकलाप है उसको ढकने का काम कर रहे हैं, असली प्रश्न पर आने नहीं दे रहे हैं लोग। तो अगर वो शिव सैनिक हैं तो वहाँ रहना चाहिए था, इनको बम्बई में रहना चाहिए था और बम्बई में रहकर के वार्तालाप पार्टी के अंदर करना चाहिए। ये तो भाजपा और सुन ही नहीं रहे थे उद्धव उनकी, डिटेल निकालना है उनके। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते थे उदित जी, वो कह रहे हैं एनसीपी कांग्रेस वालों से मिल सकते थे। राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी के सवाल सुनिए, राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें उन पर शक किया जबकि निर्दलियों ने क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए ऐसा है कि इसके पीछे सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है, एक नाथ शिंदे कुछ नहीं है। कैसे कैसे? अच्छा एक बात बताइए, करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं प्राइवेट जेट से, वहाँ होटल में भी रहे, कौन खर्च वहन कर रहा भाई? ये भारतीय जनता पार्टी का ही राज्य है, वहाँ पर उनके सरकार है। ये प्राइवेट के जेट किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही है, कौन कर रहा है इसको? भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कौन कर रहा है?